कभी कभी इंसान के भीतर एक अंधेरा पलता है जो बाहर से शांत दिखता है मगर अंदर तूफान की तरह गूंजता है। लोग समझते हैं हम चुप हैं, मगर वे नहीं जानते इस चुप्पी के पीछे कितनी चीखें दबाई गई हैं। हर मुस्कुराहट के पीछे एक अधूरी कहानी होती है। हर आंख में कुछ ऐसा छिपा होता है जिसे कोई पढ़ नहीं सकता, नॉट इवन द क्लोजेस्ट वन। जिंदगी ने जब भी सिखाया वो दर्द के जरिए ही सिखाया। कभी किसी का जाना, कभी किसी का बदल जाना और कभी कभी अपने ही अंदर का खो जाना। क्या या तुमने महसूस किया है वो पल जब तुम भीड़ में होते हो लेकिन फिर भी अकेले लगते हो? वो एहसास जो कहता है समथिंग्स मिसिंग पर खुद नहीं जानता क्या? यही तो द डार्क विद इन है, वो हिस्सा जिसे हम छिपा लेते हैं क्योंकि अगर दुनिया ने देख लिया तो शायद वो हमें समझ ना पाए। लेकिन सच ये है, हर किसी के भीतर ये अंधेरा है, किसी का छोटा, किसी का गहरा। कोई उससे भाग जाता है और कोई उसे अपना लेता है। कभी कभी यही अंधेरा हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या हम वो हैं जो हम दिखाते हैं या वो जो हम महसूस करते हैं? क्योंकि अंदर की लड़ाई कभी बाहर नहीं दिखती, बस एहसास बनकर रह जाती है। इन साइलेंस, इन आईज, इन द शैडोज ऑफ द माइंड। कभी कभी सबसे बड़ा एक्टिंग होता है खुद के साथ। हम सुबह उठकर एक मास्क पहन लेते हैं, एक तैयार मुस्कान, एक तैयार आवाज और एक वर्जन जिसे दुनिया के सामने दिखाना आसान होता है। यह मास्क इतना नेचुरल लगने लगता है कि धीरे धीरे हम खुद भी भूलने लगते हैं कि असल में कौन है। लोग कहते हैं तुम बहुत काल्म हो, पर काल्मनेस की ये तारीफ अक्सर उस उथल पुथल के ऊपर छिपती होती है जिसे हमने अंदर संभाल रखा है। जैसे किसी खिड़की पर धुंध जमा हो जाती है, वही धुंध हमारी बातों, हमारी चाहतों, हमारे रिस्क लेने की कैपेसिटी को ढक देती है। हम बोलते हैं सब कुछ ठीक है, पर अंदर से कुछ टूट रहा होता है। मास्क की सबसे खतरनाक बात यह है कि वह रिपीट हो जाती है, रोल बन जाती है। दिन में हम वही रोल निभाते हैं और रात में वही रोल रिहर्सल करता है, हमें उसमें रिहर्स करते हुए कैद कर देता है। धीरे धीरे हमारे इमोशंस का कंपास खराब हो जाता है। हम भूल जाते हैं कि कौन सा रिस्पॉन्स नेचुरल है और कौन सा टॉट सर्वाइवल ट्रिक। कभी सोचो, जब भी तुम मास्क उतारने की कोशिश करते हो, अंदर की आवाज कहती है अब नहीं, नहीं अभी। वल्नरेबिलिटी में रिस्क होता है, रिजेक्शन का, जजमेंट का और कभी कभी केवल लोनलीनेस का। तो हमने सर्वाइवल के नाम पर साइलेंस चुना और साइलेंस ने हमें अंदर से खाली कर दिया। पर मास्क हमेशा प्रोटेक्टर नहीं होता, कई बार वही प्रिजन बन जाता है। प्रिजन की दीवारें छोटी नहीं कि महसूस ना हो, वो हर छोटे सुख को डाइल्यूट कर देती हैं, हर जेन्युइन स्माइल को सस्पिशियस बना देती हैं। तुम किसी की बात सुनते हो और सोचते हो क्या वो सच कह रहा है या बस तुम्हें सेटिस्फाई करने के लिए कह रहा है? यह अनसर्टेनिटी धीरे धीरे ट्रस्ट को घुला देती है। एक दिन आता है जब तुम्हें रियलाइजेशन होता है कि काल्मनेस का मतलब प्रिटेंडिंग नहीं, डिस्कवरी होना चाहिए। वह सवाल पूछो, क्या मैं अब भी जो दिखा रहा हूं वही मैं महसूस कर रहा हूं? अगर जवाब नहीं आता तो वही सवाल तुम्हें और आगे ले जाएगा, अक्सर दर्द के रास्ते से, पर वही रास्ता तुम्हें सच्चाई तक ले जाता है। यह सफर आसान नहीं लेकिन जरूरी है। तुम्हें मास्क से दोस्ती करनी होगी, उसे ब्लेम नहीं करना, पर एक दिन उसे हटाने की हिम्मत भी जुटानी होगी। क्योंकि जब तुम मास्क के नीचे छिपे असली हिस्से से मिलोगे, वो कंफ्यूजन, वो फियर, वो लॉन्गिंग, तुम्हें पता चलेगा कि वही हिस्से तुम्हारी एनर्जी है, तुम्हारी रॉनेस है और वही तुम्हें होल बनाएंगे। कभी कभी सबसे भारी चीज शब्द नहीं होते, वो होती है खामोशी। वो जो धीरे धीरे अंदर भरती जाती है और एक दिन दिल के किसी कोने में पत्थर बनकर जम जाती है। हम बोलना चाहते हैं पर डरते हैं, कहीं किसी को बुरा न लग जाए, कहीं कोई हमें गलत ना समझ ले या फिर कोई सच में सुन ही ना पाए।
तो हम चुप रहते हैं, और वही चुप्पी धीरे धीरे हमारी पहचान बन जाती है। लोग सोचते हैं तुम बहुत शांत हो, पर वे नहीं जानते यह शांत रहना एक मजबूरी है, एक डिफेंस मैकेनिज्म जो हमने दर्द से बचने के लिए बनाया है। कभी कभी यह साइलेंस इतना लाउड हो जाता है कि खुद के अंदर की आवाज भी डूब जाती है। तुमने महसूस किया है वो रातें जब सब सो चुके होते हैं और तुम सीलिंग को देखते रहते हो क्योंकि नींद नहीं आती। वो खामोशी तुम्हें अपने सवालों से घेर लेती है। क्यों? कब तक? क्या गलती थी मेरी? और जवाब कहीं नहीं मिलता। धीरे धीरे एहसास होता है कि साइलेंस भी एडिक्टिव है। वह तुम्हें कंफर्ट देती है, पर उसी कंफर्ट में तुम खो जाते हो। वह तुम्हें दुनिया से बचाती है, पर धीरे धीरे तुम्हें खुद से दूर कर देती है। फिर एक दिन वही साइलेंस तुम्हें मिरर की तरह दिखाती है कि तुम कौन बन गए हो। एक ऐसा इंसान जो मुस्कुराता है पर भीतर से खाली महसूस करता है, जो सुनता है सबको पर खुद की बात कहने से डरता है। इस साइलेंस का इलाज करेज है, वो हिम्मत कि तुम अपनी सच्चाई स्वीकार करो। जब तक तुम बोलोगे नहीं, तब तक तुम्हारा पेन शेप बदलकर तुम्हारे अंदर ही घूमता रहेगा। तो आज से अगर दिल कहे कुछ कहना है तो कह दो। शब्द बोझ नहीं है, खामोशी है। और जब तुम ये बोझ उतार दोगे, तभी तुम्हारा सोल हल्का महसूस करेगा। इन वॉइस, इन ट्रूथ, इन द फ्रीडम ऑफ बीइंग रियल। कभी कभी सबसे कठिन लड़ाई दुनिया के साथ नहीं, खुद के अंदर होती है। तुम्हारे अंदर दो आवाजें होती हैं। एक कहती है तुम कर सकते हो, और दूसरी कहती है क्यों कोशिश कर रहे हो। और हर दिन ये दोनों आवाजें तुम्हारे मन में युद्ध करती हैं। कभी कभी तुम जीत जाते हो, पर ज्यादातर बार हार मान लेते हो, क्योंकि वो दूसरी आवाज जो डर से पैदा होती है थोड़ी ज्यादा जोर से बोलती है। यही आवाज कहती है सब बेकार है, तुम्हारा कोई मतलब नहीं, लोग परवाह नहीं करते। और धीरे धीरे तुम भी उस पर यकीन करने लगते हो। पर सच्चाई यह है कि वो आवाज झूठी है। वो बस तुम्हें रोकना चाहती है, क्योंकि वो कंफर्ट जोन से बाहर जाने से डरती है। वो दर्द नहीं चाहती, वो असफलता नहीं चाहती, लेकिन ग्रोथ दर्द के बिना नहीं आती। तुम्हारे अंदर जो डर है वही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। हर बार जब तुम डर महसूस करते हो, समझ लो तुम सही दिशा में हो, क्योंकि कंफर्ट में कोई बदलाव नहीं होता और बदलाव के बिना कोई मीनिंग नहीं आता। कभी कभी हमें इनर केओस से गुजरना पड़ता है, तभी क्लैरिटी मिलती है। जैसे तूफान के बाद आसमान साफ होता है, वैसे ही दर्द के बाद आत्मा भी साफ होती है। तुम्हें अपने डर से भागना नहीं है, बल्कि उसे देखकर कहना है, हाँ मैं डरता हूं, पर मैं फिर भी आगे बढ़ूंगा। जो इंसान अपनी अंदर की लड़ाई जीत लेता है, उसे बाहर की कोई जंग हरा नहीं सकती। और जब तुम यह समझ जाओगे, तो तुम्हें एहसास होगा कि द डार्क विद इन कभी दुश्मन नहीं था। वो तुम्हारा टीचर था, जो तुम्हें तुम्हारे असली रूप से मिलवाने आया था। कभी सोचा है वो मैं कहाँ चला गया, जो खुलकर हंसता था, जो सपने देखता था, जो छोटी छोटी बातों में खुश होता था। कभी लगता है जैसे वो मैं कहीं पीछे रह गया, और आज जो बचा है वो बस एक वर्जन है जो दुनिया की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। हम सब एक रेस में दौड़ रहे हैं, जहां कोई फिनिश लाइन नहीं, बस कंपैरिजन और एग्जॉस्शन है। हम खुद से ज्यादा दूसरों के रिफ्लेक्शन में जीने लगे हैं, और धीरे धीरे असली मैं फेड होने लगा है। तुमने नोटिस किया होगा, हम सेल्फीज में मुस्कुराते हैं, पर रियल मोमेंट्स में खोए रहते हैं। हम ऑनलाइन कनेक्टेड हैं, पर दिल से डिसकनेक्टेड। हम यस बोलते हैं हर बात पर, क्योंकि नो कहने की हिम्मत खो दी है। धीरे धीरे हम खुद से दूर चले जाते हैं, और एक दिन एहसास होता है कि हम किसी और के ड्रीम को जी रहे हैं, अपना नहीं। जिंदगी के शोर में खुद की आवाज बहुत हल्की पड़ जाती है। वो कहती है मुझे भी सुन लो, पर हम उसे इग्नोर करते हैं, क्योंकि डर है
कि उसे सुनने पर बहुत कुछ बदलना पड़ेगा। पर सच ये है कि खुद को पाना कोई लग्जरी नहीं, वो सर्वाइवल है। क्योंकि जब मैं खो जाता है तो हर रिश्ता, हर सपना, हर खुशी मीनिंग खो देती है। कभी बैठो चुपचाप, अपने दिल से पूछो, मैं कौन था और अब कौन हूं? अगर जवाब तुम्हें रुला दे तो समझो कि तुम्हारे अंदर अभी भी वो मैं जिंदा है। बस वो इंतजार कर रहा है कि तुम उसे वापस अपनाओ। रिमेंबर, तुम्हें किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं है। द मोस्ट ब्यूटिफुल वर्जन ऑफ यू वॉज ऑलवेज द रियल यू। दर्द अजीब चीज है, वो कभी खत्म नहीं होता, बस शेप बदल लेता है। कभी याद बनकर रहता है, कभी खामोशी बनकर, और कभी मुस्कान के पीछे छिपा हुआ एक शैडो बन जाता है। लोग कहते हैं समय सब कुछ ठीक कर देता है, पर सच यह है कि समय कुछ ठीक नहीं करता, वो हमें सिखा देता है कि दर्द के साथ कैसे जीना है। हम उसे मैनेज करना सीख जाते हैं, मास्क के पीछे, रूटीन के अंदर, फेक लाफ्टर के बीच। पर जब रात गहरी होती है और हर आवाज थम जाती है, वो दर्द वापस आता है और विस्पर करता है, मैं अभी यहीं हूं। कभी कभी हमें लगता है कि हमने मूव ऑन कर लिया, लेकिन दिल के किसी कोने में अब भी एक जगह खाली है, वो जगह जिसे कोई भर नहीं सकता। कुछ चीजें भुलाई नहीं जाती, बस उनके साथ जीना सीख लिया जाता है। यह दर्द हमें तोड़ता भी है और सिखाता भी है। वह हमें बताता है कि इंसान कितना गहरा हो सकता है। हर आंसू, हर टूटना, हर चुप रह जाना एक स्टोरी बनाता है जो किसी को दिखाई नहीं देती, पर वही हमें नया बनाती है। कई बार वही नया वर्जन हमें खुद से मिलाता है। शायद दर्द इसलिए आता है क्योंकि वह हमें याद दिलाता है कि हम जिंदा हैं, कि हम महसूस कर सकते हैं, कि हमारे अंदर अब भी कुछ है जो प्यार कर सकता है, जो जुड़ सकता है, जो महसूस कर सकता है। तो अगली बार जब दर्द लौटे, उसे दुश्मन मत समझो, वह तुम्हारा टीचर, तुम्हारा मिरर है। वह कह रहा है तुम अब भी इंसान हो, क्योंकि जो दर्द से भागता है वह खुद से भाग जाता है, पर जो उसे समझ लेता है वह जिंदगी को समझ लेता है। पेन डजंट एंड योर स्टोरी, इट ट्रांसफॉर्म्स इट। हर अंधेरे का एक अंत होता है और उस अंत में एक नई शुरुआत छिपी होती है। वो शुरुआत बाहर नहीं, हमारे भीतर होती है। जब इंसान अपने डर, अपनी खामोशी और अपने टूटे हिस्सों को पहचान लेता है, तब वह अंधेरे से भागना छोड़ देता है और उसे समझना शुरू कर देता है। यही समझ द लाइट विद इन है। वो रोशनी किसी चमत्कार से नहीं आती, बल्कि तब जलती है जब हम अपने अंदर के सच को अपनाते हैं। वो दर्द जो कभी सजा लगता था, धीरे धीरे वही शिक्षक बन जाता है। देखो, जो चीजें तुम्हें तोड़ गईं, वही तुम्हें गढ़ भी गईं। जो आंसू गिरे, वे तुम्हारे भीतर की मिट्टी को नरम बना गए, ताकि वहां कुछ नया उग सके। द डार्क विद इन कोई दुश्मन नहीं था, वह तुम्हारा रिफ्लेक्शन था। उसने तुम्हें यह याद दिलाया कि तुम रोशनी से बने हो और कोई भी अंधेरा तुम्हें हमेशा के लिए ढक नहीं सकता। एक दिन तुम आईने में देखोगे और कहोगे, मैं वही नहीं जो पहले था, मैं बेहतर हूं, गहरा हूं, सच्चा हूं। यही हीलिंग है, ना किसी को साबित करने की जरूरत, ना किसी से छिपने की। बस एक शांति जो कहती है, अब सब ठीक है। जब तुम अपने भीतर की रोशनी को पहचान लोगे, तो अंधेरा भी सम्मान से सिर झुकाएगा। तब द डार्क विद इन turns into the light within, because darkness was never meant to destroy you, it was meant to awaken you। और ऐसे ही रहस्यों और सोच से जुड़ी कहानियां सुनने के लिए चैनल माइंड मिस्ट्रीज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए सोचते रहो, खोजते रहो, माइंड मिस्ट्रीज के साथ। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट योर थॉट्स। अगली रहस्यमयी कहानी जल्द ही माइंड मिस्ट्रीज।